बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शो दैट ए ग्रुप जी इज़ एबिलियन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। कहता है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन इसमें आ गई है ना, तो हमने लेट करना है एक दफ़ा जी एबिलियन है, पहले वाली चीज़ लेट करनी है, दूसरे वाला हिस्सा जो है ये प्रूव करना है। इफ़ एंड ओनली इफ़ के पहले वाली जो चीज़ होती है ना, एक दफ़ा वो लेट करते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद जो चीज़ होती है उसको हम प्रूव करते हैं। फिर दूसरी दफ़ा ये वाली चीज़ लेट करते हैं और ये वाली चीज़ प्रूव करते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ को कहते हैं नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन। वो तो चलें बाद की बात है। तो हम सबसे पहले जी को लेट करेंगे कि जी एबिलियन है, और हम प्रूव करेंगे कि ए बी का स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। फिर हम लेट करेंगे ए बी का स्क्वायर ये इसके बराबर होता है, और हम प्रूव करेंगे कि जी क्या है, एक एबिलियन ग्रुप है। तो ये तरीक़ाकार हम अपनाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम पहले वाला हिस्सा लेट कर लेते हैं, दूसरे वाला प्रूव करेंगे। तो पहले वाला हिस्सा क्या है, जी एक एबिलियन ग्रुप है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट जी द ग्रुप जी बी द एबिलियन ग्रुप। ठीक है, अगर ये एबिलियन है तो हमें पता है कि ए बी बराबर होगा बी ए के। अगर ये जी एबिलियन है तो हमें ऑलरेडी पता है कि ए बी ए के बराबर होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। ठीक हो गया, जी हमने लेट कर लिया कि ये एबिलियन है। अगर ये एबिलियन है तो हमें पता है कि ए बी बराबर होता है बी ए के, ये हमें चीज़ गिवन है। हमने प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के। तो अब यहाँ से लेफ़्ट साइड लेते हैं, इसकी राइट साइड हमने प्रूव कर देनी है। नाउ हम लिखेंगे नाउ ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ तक लिखते हैं, कोई मसला नहीं। इज इक्वल टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पहले दो को अगर ब्रैकेट में हैं तो दूसरे दो को ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ए इंटू बी ए और बी। अब यहाँ से बी ए की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जी एबिलियन है। ठीक है, ए इंटू बी ए की जगह हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि जो ग्रुप है वो एबिलियन है। साथ लिखते हैं एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप। ठीक हो गया। अब यहाँ पर दोबारा से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। वो क्या कहती है कि अगर ये चीज़ ब्रैकेट में है, दो अगले दो पॉइंट ब्रैकेट में हैं, तो आप उनको उनसे ब्रैकेट हटा के आप पहले दो को ब्रैकेट में ले सकते हैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोबारा लगाएंगे यहाँ पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो पहले दो ब्रैकेट में आ जाएंगे और दूसरे दो भी हम ब्रैकेट में इस तरह लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, ए का स्क्वायर इंटू ये हो गया बी का स्क्वायर। तो ए बी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव किया, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि अगर जी एबिलियन है तो ए बी का होल स्क्वायर ये बराबर होगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के। ठीक हो गया। अब हम ये वाली चीज़ लेट करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि जी एक एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, हम कन्वर्सली हम लिखते हैं कन्वर्सली लेट, कन्वर्सली लेट यानी कि हम उल्ट जा रहे हैं। अब लेट करते हैं ये वाली चीज़ और हम जाएंगे किस तरफ, एबिलियन की तरफ जाएंगे। लेट करते हैं ए बी का होल स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब हमने प्रूव करना है कि जी एक एबिलियन ग्रुप है। जी कैसे एबिलियन ग्रुप प्रूव होगा, अगर हम ये शो कर देंगे ए बी बराबर है बी ए के, तो हम प्रूव कर देंगे कि जी एक, हम कह सकते हैं कि जी एक एबिलियन ग्रुप है। तो दोनों तरफ हम इसको सेपरेट करते हैं, ओपन करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी दिस इज इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी बी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे ए इंटू ये हो जाएगा बी ए बी, यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये हो जाएगा ए इंटू ए बी इंटू बी। क्या हमने लगाई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, अब हम यहाँ इस लेफ़्ट साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट साइड से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ए इनवर्स लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, बी इनवर्स राइट साइड से मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स इंटू ए बी इंटू बी इनवर्स, ताकि ये ख़त्म हो जाए साइडों से ए वाले। ये हो गया ए इनवर्स इंटू ए ई होता है, आइडेंटिटी होती है, ये भी आइडेंटिटी होती है, ये भी आइडेंटिटी इंटू ए बी, ये आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को जिस मर्ज़ी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो वही वापस आ जाता है। बी ए इज़ इक्वल टू ए बी, तो ये क्लियर हो गया। बी ए इज़ इक्वल टू ए बी का क्या मतलब है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है, तो जी इसका मतलब है एबिलियन ग्रुप है। सो जी इज़ एबिलियन। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, लास्ट में लिख दो हैंस प्रूव्ड, यानी कि हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन हमने प्रूव कर दी कि पहले हमने इसको लेट किया, ये चीज़ प्रूव की, फिर इसको लेट किया, जी को एबिलियन प्रूव किया। तो यही हमने इस थ्योरम में प्रूव करना था, इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमने सॉल्व करना था।